हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आलोक विद्याकुल में देखिए, आज हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वीडियो आपको अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, इसका आप देख सकते हैं। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन करा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूरक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3 मीटर या 3 मीटर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये तो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है। संकेत में यहाँ दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूरक है ना, धनात्मक को मान लिए x मान लिए, तब यह q प्लस 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हमको लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m और 3 प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कह रहा है कि इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है, इसको वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर 3 मीटर की बात कर रहा है कि 3m है, तो हम सबसे पहले इसको हम भाजक और भाजक के पहले जान लेते हैं। ये भाजक होता है, ये भाज होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो हम भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो अगर हमें r के मान अगर कुछ भी होगा तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4। मतलब शेषफल पूर्णांक की बात करा, धनात्मक पूर्णांक, तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या तो 3 होगा। ये क्या है? धनात्मक पूरक है। तो हम इसको हल करना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले हम लिख देते हैं माना कि, चूंकि यहाँ हल लिख देते हैं, हल लिखते हैं माना कि, है ना, माना कि क्या करते हैं, माना कि एक कोई पूर्णांक है ना, एक कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना, लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये तो हमको हो गया। अब लिख देते हैं चूंकि यूक्लिड विभाजन है ना, क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन है ना, तो क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय से, विभाजन परिमेय से, है ना, परिमेय से कर देते हैं। तो अब इतना दूरी तो समझ गए होंगे कि हम क्या कहते हैं। मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो अगर a मान ली है तो a बराबर हमको 3m है ना, तो m के जगह पर 3q प्लस r, ये फार्मूला होता है। देखिए भाज, ये हो गया भाज, ये भाजक हो गया, ये भाजक हो गया, ये क्या हो गया? भागफल हो गया। ये क्या हो गया? मेरा शेषफल हो गया। इतना ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम जान लें तो फर्स्ट वन में हम लिखते हैं। अगर ट्यूशन फर्स्ट करते हैं तो ट्यूशन फर्स्ट में मेरा कहता है कि जब a बराबर, जब हम r बराबर अगर मान लेते हैं शेषफल, अगर हम 0 मान लेते हैं, अब ये बताएंगे तो शेषफल 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है धनात्मक। तो हम अगर शेषफल 0 हो, शेषफल अगर 0 हो तो हम इसमें धर सकते हैं मान, तो धरेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर हमको हो जाएगा 3q प्लस r के मान कितना है? 0, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। ये मेरा 0 हो गया। अब कह रहा है ना कि अब इसको हम लिखना चाहेंगे, तो इसको क्या करा? स्क्वायर करने के लिए ना बोला, हाँ वर्ग करने के लिए ना। देखिए पूर्ण वर्ग किसी, तो वर्ग करने के बाद कहा जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको वर्ग करेंगे तो 1q का वर्ग बराबर 3q है ना, तो 3q का हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा? a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 किया के 9, 9q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 9q का स्क्वायर हो जाएगा।
तो मेरा 9 क्यू का स्क्वायर हो गया। तो अगर हम इसमें 1 क्यू बराबर, अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमको, तो गुने 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह स्क्वायर हो गया। ये इतना दूरी आपको ऊपर समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है। अब सेकंड में अगर हम मान लेते हैं, अगर क्यू के मान अब हम क्या ले लेते हैं, आर के मान क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 है, जब आर के मान कितना हो, 1 हो, आर के मान कितना हो तो 1 हो, आर के मान कितना ले लेते हैं तो 1 ले लेते हैं। तब देखिए हम क्या करते हैं, ए बराबर 3 क्यू प्लस 0। अब हम ए बराबर यहाँ 3 क्यू प्लस 1 ले लिए, आर के मान 1 है तो 1 ले लिए, यहाँ पे सॉरी आर होगा। अब आर की जगह पर 1 ले लिए तो 1 कर दिए। अब क्या कर रहा है कि अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, तब 1 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 क्यू का स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, तो इसको हम पूरा क्या कर दिए। अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो इसमें देखिए स्क्वायर ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। तो अगर हम इसको गुना करेंगे या तो कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 की ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तब 3 किया के 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 का क्यू हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1 का क्यू 3 गुना के 6 है ना, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 है ना, यही ना होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम अगर ढूंढना चाहेंगे तो यही होगा मेरा, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 1 क्यू बराबर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमको, 3 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस में 1 है तो 1 ही रहने देते हैं, एक बाहर कर देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, बाहर में प्लस 1 हो जाएगा। जब बाहर में प्लस 1 होगा तो जहाँ m के मान धरना है क्या, अब यहाँ पे हम चलते हैं, लिख देते हैं पूर्णांक। इतना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किए हैं, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं जहाँ m का मान है ना, m का मान हमको क्या करना है, जहाँ m का मान अगर मान लीजिए कि हमें m बराबर हम लिखते हैं, m बराबर अगर लिखना चाहिए तो क्या m बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 3m प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1 है ना, 3q प्लस 1, तो यहाँ आया है कितना 2q ना जी, तो यहाँ लिख देते हैं 2q है ना, 2q एक क्या है, एक पूर्णांक है, क्या लिख देते हैं, एक पूर्णांक है, यहाँ पे एक पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक है, क्या है, m बराबर 3q प्लस 2q, एक पूर्णांक है। ये मेरा क्या आ गया, पूर्णांक संख्या। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप मेरा कह रहा है कि अगर हमें मान लेते हैं, थर्ड में लेते हैं, जब r बराबर हम कितना लेते हैं, 2 ले लेते हैं, r बराबर हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जब r बराबर 2 हो तो अब क्या करना है, r बराबर अगर 2 ले लिए तो अब देखिए a बराबर 3q प्लस r के जगह पर कितना 2, अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करने के लिए बोला जा रहा था तो हम वर्ग कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, अभी हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 के 9q प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, तो देखिए प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस अब इसको कितना हो जाएगा, 3 में 6 में 12 क्यू हो जाएगा, यही ना होगा, 12 क्यू हो जाएगा। तो अब हम इसको में अगर हम इसको में कितना कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर हमको हो जाएगा 3q प्लस 4 किया के 12 क्यू प्लस के 4 हो गया। तो अब हमको यहाँ क्या आ जाएगा, अब जहाँ m बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर हमको कितना आ गया, 3q प्लस के 4q, आगे हमको ये तो आ गया, जब इतना आ गया प्लस 1 आ गया है ना, प्लस 1 होगा, कितना आ गया, तो हम m बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3m प्लस 1, आगे हम 3m प्लस 1 आ गया तो 1 कर दिए, यहाँ 1 आ गया ना,
तो 3m प्लस 1 हमको ये तो हट जाएगा, तो कितना हो गया 3m प्लस 1 हो गया। जब 1 आ गया तो अब हम इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जब इतना आ गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि आता है किसी, यहाँ लिख देते हैं कि आता है किसी, अब हमको सिद्ध हो गया ना, तो लिख सकते हैं आता है किसी धनात्मक, लिख देते हैं हाँ धनात्मक है ना, क्या लिख देते हैं आता है किसी धनात्मक पूर्णांक दबा के किसी, है ना, आता है किसी धनात्मक, क्या लिख देंगे आता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, वर्ग ना कि है, तो हम लिख देते हैं आता है किसी पूर्णांक के वर्ग करने पर किसी पूर्णांक से, है ना, क्या कर देते हैं पूर्णांक m से m के, है ना, m के क्या हो जाएगा हमको m के लिए हमको क्या हो जाएगा बच्चों कि 3m और 3m प्लस 1 ये क्या है हमको के रूप में हो जाता है, रूप में वो, है ना, हो जाता है। देखिए आप इसको हम अगर और समझाना चाहें तो देखिए कह रहा है कि होता है या हो जाता है कि अगर हम इसको किसी सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूनिट विभाजन प्रेमिका से हम चलते हैं, तो a बराबर 3q प्लस r। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भागफल प्लस उत्पन्न। अगर धनात्मक पूरक है तो हम सबसे पहले या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 आएगा धनात्मक पूरक के लिए। तो हम यहाँ पे r के मान पर तो 0 पहले धरे, फिर 1 धरे, फिर 1 धरे, फिर 2 धरे, तो हमको लाना था क्या बच्चा कि 3m प्लस 1 प्लस 3q, तो हमको इतना आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा था तो इसी तरह से आपको बनाना होगा, तब जाके आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग का अच्छा समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।